अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी की स्पेशल स्पोर्ट्स ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं इरम चौधरी और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एंकर बासित सुबहानी और साथ ही साथ साथी एंकर मौजूद हैं गुलाम मुर्तजा। बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, साथ ही साथ लाइव कॉल का सिलसिला भी जारी रहेगा। आपकी लाइव कॉल भी शामिल करेंगे। हमारे साथी रिपोर्टर्स भी मौजूद हैं अपने अपने शहरों में, जो कि अपडेट करेंगे आज के मैच के हवाले से। और अगर T20 वर्ल्ड कप के आज के मैच की बात की जाए तो आज एक मैच नहीं, दो वर्ल्ड कप थे, दो टाकरे थे भारत के साथ। वुमेन वर्ल्ड कप T20 का जो टाकरा था वो फाइनली पाकिस्तान की टीम ने जीत लिया और जो टाकरा कोलकाता में सजा था वो भारत के नाम रहा। लेकिन आज के मैच में क्या क्या हुआ, कैसी परफॉर्मेंस रही, क्या क्या चीजें थी जिनको बेहतर करना जरूरी है आगे क्रिकेट की बेहतरी के लिए। सबसे पहले बासित आप से बात का सिलसिला में शुरू करूंगी। ओवरऑल अगर आप अपना आज के मैच के हवाले से, तो ओवरऑल आपको क्या लगेगा आज का मैच कैसा था? लैक ऑफ प्लानिंग मेरे ख्याल में। सबसे पहले तो फिर बात करना चाहूंगा कि टीम सिलेक्शन क्या थी। किसी को भी पता होना चाहिए कि इंडिया में न्यूजीलैंड आके, जिन्होंने शायद आज तक कभी इतनी किसी भी सब कॉन्टिनेंट में भी आके इतने स्पिनर्स नहीं खिलाए, बट दे आर प्लेइंग विद 2 or 3 स्पिनर्स। और हम लोग जो हैं क्या इमाद वसीम या जो नवाज हैं, इनसे कोई किसी जो हमारे टीम के करता धरता हमारे कप्तान हैं जिन्होंने बड़े बुलंदो बाला दावे फरमाए थे, प्लेयर्स के हवाले से कोई इंसिक्योरिटी है उनको कि वो नहीं खेले? हाँ। यहीं से बात का सिलसिला दोबारा शुरू करूंगी अपने पाकिस्तानी प्लेयर्स के हवाले से। समीना राना हमारे साथ मौजूद है, इस्लामाबाद में हैं। और समीना बताइएगा, लम्हा बलम्हा आप हमें अपडेट करती रही हैं। शायकीन कभी अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे थे और कभी जैसे ही भारत की टीम छक्का या चौका लगाती थी तो बहुत ही मायूसी का शिकार होते थे। क्या कहना है शायकीन का? जी रम, शायकीन तो बहुत मायूस हुए आखिर में, और जैसे ही उन्होंने देखा कि आखिरी छक्का पड़ा है तो तकरीबन सारा ग्राउंड खाली हो चुका हुआ था। और अनफॉर्चुनेटली हम ये मैच हमेशा की तरह से हार गए हैं। बहुत उम्मीदें थी और जैसा कि लाला साहब ने भी यही कहा था कि हम पूरी फॉर्म में हैं, हम आज की तारीख बदल देंगे, तकदीर बदल देंगे। भारतीयों से बहुत प्यार मिला है, पाकिस्तानियों से तो इतना प्यार कभी मिला ही नहीं। लेकिन खैर, आज हमने लोगों से बात की, लोगों का प्यार आज भी पाकिस्तानी टीम के साथ है, आज भी बेस्ट ऑफ लक कह रहे हैं। लेकिन गलतियां बहुत की। बॉलिंग अटैक पर था थोड़ा भरोसा शायकीन क्रिकेट को, वो हमने देखा, वो भी फ्लॉप हो गया। बैटिंग लाइन भी फ्लॉप होगी और इंडिया ने पहले जो कि टॉस जीता और फील्डिंग को उन्होंने प्रेफर किया। पाकिस्तान ने पहले बैट ओपन किया और 119 ओनली 119 टारगेट दिया, जिसको बासानी 4 विकेट के नुकसान पर इंडिया ने पूरा कर लिया। इस वक्त शायकीन क्रिकेट बेचारे बड़े दुखी दिल के साथ मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि वो पाकिस्तानी टीम के लिए अब क्या कहना चाहेंगे। जी, दुआ ज़रूर है कि पाकिस्तानी टीम हारी है, हमें दुख तो होगा क्योंकि हम लोग पाकिस्तानी हैं। ज़ाहिर सी बात है, अब इंडिया की जीत पे हम लोग खुश तो नहीं हो सकते। ये है कि हम लोग अपनी खिलाड़ियों को अब डिग्रेड भी नहीं करना चाहते, क्योंकि हार जीत तो लगी रहती है, गेम है, होता रहता है, कभी वो जीतते हैं कभी हम जीते हैं। अफरीदी ने जो कुछ किया पिछले मैच में, उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी, इस मैच में नहीं चल सकता। अब यही है कि वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दें, और तो कुछ नहीं नजर आता। ठीक है जी। इरम, सुना आपने शायकीन क्रिकेट का ये कहना है कि अब लाला साहब चले जाएं। खैर, कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या गलतियां की आज पाकिस्तानी टीम ने? गलतियां की हैं, ठीक क्या किया उन्होंने, और आइंदा जो आगे मैचेस आने वाले हैं उनमें क्या कहना चाहेंगे? बस अफरीदी की जो परफॉर्मेंस रही तो वो बस सिर्फ बबल खाने के लिए रह जाएगा, बूम बूम बबल का। बॉलिंग अटैक पे हमें बड़ी आज वो थी, घुमंड था हमें कि हम बॉलिंग अटैक से बड़ा जेर कर देंगे भारतीय सुरमाओं को। क्या कहेंगे? बॉलिंग भी तो बड़ी माशाल्लाह खराब ही की है इन्होंने, पाकिस्तान ने मायूसी किया सबको। तो अल्लाह तबारक तआला खैर करे, जो पाकिस्तान की लेडी टीम जो जीती है उसकी वजह से हम थोड़ा माशाल्लाह खुश हैं। बिल्कुल इरम, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने की। मैं सारा दिन यहाँ पर रही हूँ, मैंने कवर किया इस्लामाबाद के G6 सेक्टर में भी गई है, अभी F7 में मौजूद हूँ। शायकीन क्रिकेट का ये कहना था कि हमारी विमेन क्रिकेट टीम जिन्होंने आज विन किया है उनको हम इतना सपोर्ट नहीं करें, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए और उनसे कुछ ही सीखना चाहिए मर्दों को। इवन अपनी टीम को भी सपोर्ट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया समीना राना हमारे साथ लम्हा बलम्हा हमें अपडेट करती रही। लेकिन मैच हम जरूर हारे हैं, लेकिन ये खेल जो कि हमारी पहचान है ये ऐसे ही जारी लगा। लेकिन इसको किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है? बासित, आप प्लेयर्स की बात कर रहे थे, अमाद वसीम, मोहम्मद समी, इनकी रिप्लेसमेंट हुई। इस रिप्लेसमेंट को आप किस नजर से देखेंगे? आई थिंक अब तो डिसीजन आ चुके हैं, मैच का सबके सामने रिजल्ट आ चुका है। लेकिन क्या ये रिप्लेसमेंट आज के मैच के हवाले से ठीक फैसला रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं रहा सही फैसला। और अगर हमने फास्ट बॉलर खिलाने ही थे, मोहम्मद समी को भी अगर हमने खिलाना था, तो आई थिंक कि वो हम वहाब की जगह या इरफान की जगह खिला सकते थे। लेकिन यहाँ पे हमें एक स्पिनर, वी वर शॉर्ट ऑफ 1 स्पिनर, और आई वुड हैव प्लेड एक्चुअली नवाज एज वेल।
اور بلکہ ہمیں بابر کو لے کے جانا چاہیے تھا, جو ذوالفقار بابر ہیں, وہ پراپر اسپنر ہیں, یا اجمل ابھی جب اسلام آباد یونائٹیڈ کی طرف سے کھیلے ہیں تو ان میں وہ ٹچ نظر آیا تھا. یہ سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے چاہیے تھے میرے خیال میں. دے ہیو گون ہاربلی رانگ ود آل دس. پلیئر سلیکشن کا معاملہ ہو یا کہ ان کو چینج کرنے کا معاملہ ہو, مرتضیٰ آپ کی جانب آؤں گی. پچ کے حوالے سے کافی بات کی جاتی ہے. جیسے ہی میچ سٹارٹ ہونا تھا تب سے ہی قیاس آرائیاں کی جا رہی تھی کہ یہ سوٹیبل نہیں ہے. پھر جیسے ہی میچ ختم ہوا ایک ٹارگٹ دیا گیا پاکستان ٹیم کی جانب سے, تو محمد شعیب نے بھی یہی بات کی کہ پچ ہمارے لیے کافی ٹف تھی. نہیں, پچ کس کے لیے ٹف تھی؟ اگر وہ صرف پاکستان کے لیے ٹف تو نہیں تھی. اگر وہ ٹف تھی تو وہ پھر انڈیا کے لیے بھی ٹف تھی. اور اگر وہ فائدے مند تھی, پریشر بھی کام کرتے نہیں وہ ہاں یہاں پر دس از دا پوائنٹ. ایکچولی اصل مسئلہ یہاں پر آ کے رکتا ہے. وہ کھیلے ہیں اپنے انڈیا کے لیے کہ ہمیں انڈیا کو جتانا ہے. جو کراؤڈ ہوتا ہے, جو عوام ہوتی ہے نا, وہ صرف جیت دیکھنا چاہتے ہیں, وہ ہار نہیں دیکھنا چاہتے. وہ ہار تب دیکھنا چاہتے ہیں جب ایک سکور سے ہارے, تب وہ تھپکی دے دیتے ہیں کہ ہاں یار لڑکے ہارے ہیں. آپ ذرا مارجن تو دیکھیں, آپ ذرا کمبینیشن کے حالات تو دیکھیں. ہمیں ایسے لگ رہا تھا کہ یار یہاں تو بالکل کوئی کسی طرح کی پلاننگ نہیں. آپ اس ہار کے پیچھے فیکٹرز بھی تو کام کریں. کیا سلیکشن کمیٹی, کیا ہمارے پلیئرز, کیا وہ پی سی بی نے جو بھی ڈیسیژن لیے, کیا وہ چیزیں کاؤنٹ نہیں کرتی؟ بالکل کرتی ہیں. دیکھیں نا, 2-3 فیکٹرز ہیں. اور اس وقت یہاں پہ آپ کو انٹرپٹ کروں کہ وننگ سیریمنی جاری ہے اور وراٹ کوہلی جو ہے اس وقت بعد میں. Today was a case where I got the situation again. It was just about keeping calm and trying to work it out, how to go about it. And luckily I had a great partnership with UV out there. You've obviously got a lot of big runs in the past. Does sometimes getting those sort of scores on that difficult surface give you just as much pleasure? Well, yeah, absolutely. I mean, even the 49 odd in Dhaka I scored against Pakistan was probably one of my better knocks. Today as well, it was challenging. As I said, that's what you need. A little testing wicket, good bowling attack, and you pulling the team out of trouble. I think that's what gives you great pleasure as a cricketer. What was more testing, their spinners or their seamers bowling those cutters? Well, I think a bit of both, but I think the seamers bowling cutters is a different ball game, especially when you have guys bowling 145 and they come and bowl a cutter. You're looking to drive the ball, you can hit it up in the air, so you need a calm head, you need to watch the ball to play it late and dab it down to third man. So I think the focus becomes even much more when the ball's gripping off the wicket. You found a good partner and a calm partner in UV as well. Absolutely, he came out, weathered the storm and then smacked a few, pure UV style. So I think it's great for him as well, batting in these pressure situations. If he's in nick, he's feeling confident, we are in a good space. What makes you such a good chaser? Your stats chasing are phenomenal. Well, I don't know. I think score on the board, helps me calculate better what needs to be done at what stage of the game, which bowler to target, and then you can assess the conditions and play according to what the situation demands and set your tempo when you're batting out there. So I think having score on the board always helps as far as I'm concerned. Well played. Go and get your medal. Thank you so much. To present the medal will be Mr. Aaron Malhotra, Managing Director of Nissan India. So there it is, Virat وراٹ Kohli. کوہلی آج کے میچ میں 55 رنز انہوں نے بنائے. اور اسی حوالے سے ہم بات بھی کریں گے. لاہور میں ہمارے ساتھی رپورٹر موجود ہیں, وہ ان سے اپڈیٹ لیں گے کہ کیا کہنا ہے لاہوریوں کا شائقین کرکٹ کا, جو کہ اپنی ٹیم کو سپورٹ کر رہے تھے. عمر, بتائیے گا اب کیا کہتے ہیں شائقین کرکٹ, کون کون سے گلے شکوے اب نئے کیے گئے؟ جی بالکل ارم, ایک بار پھر پاکستانی ٹیم نے ورلڈ کپ میں اپنی وہی تاریخ دہرائی ہے کہ انڈیا سے وہ نہیں جیت سکے. بڑی مایوس ہے قوم, کیونکہ جس طرح سے ارینجمنٹس کیے گئے تھے لاہور میں, تیاری کی گئی تھی, اسکرینز لگائی گئی تھی, لوگ جمع ہوئے تھے, میچ اس طرح کا نہ ہو سکا. یقیناً ان کی امیدیں یہی تھی کہ پاکستان جیت جائے, کسی طرح سے بھی جیت جائے, لیکن امیدوں پر پاکستانی ٹیم پورا نہ اتر سکی. اس وقت میرے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں جو یہاں پہ اسٹیڈیم میں میچ دیکھنے آئے تھے, بڑی اسکرین پر ان سے بات کرتے ہیں, بڑے مایوس ہیں, بڑے اداس چہروں کے ساتھ یہاں پر واپس جا رہے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم بچے. وعلیکم السلام. میچ پورا دیکھا؟ ہاں جی. کیا کیسا لگا؟ بہت اچھا لگا, پر امیدیں تھی پر جیت نہیں پائے. اچھا, کس سے زیادہ امید تھی اور کون اچھا نہ کھیلا؟ سرفراز احمد سے زیادہ امید تھی اور شاہد افریدی زیادہ نہیں کھیلے. اچھا, شاہد افریدی زیادہ نہیں کھیلے. آپ انڈیا کی طرف سے کون اچھا کھیلا؟ انڈیا نے تو بولنگ بڑی اچھی کی. وراٹ کوہلی بہت اچھا کھیلا انڈیا کی طرف سے. جی بالکل, پاکستانی بچے بھی وراٹ کوہلی کی بیٹنگ کی تعریف کر رہے ہیں, کیونکہ وراٹ کوہلی نے کپتانی کا ثبوت دیا کہ وہ کپتان بھی ہیں, اچھے پلیئر بھی ہیں, اپنی ٹیم کو سپورٹ بھی کر سکتے ہیں. مزید بچے بھی ہیں, ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں, چھوٹے ہیں لیکن بات کرتے ہیں. آپ نے میچ دیکھا, کون اچھا کھیلا؟ انڈیا. انڈیا. اچھا, آپ پاکستانی ٹیم کے سپورٹ میں نعرے لگا رہے تھے؟ نو.
अच्छा, नारे लगा रहे थे। इधर है भाई, आपसे भी बात करते हैं। ये बताएं, पाकिस्तान जीत नहीं सका, इंडिया जीत गया, कैसा लगा? पहले बताएं, मैच में किसने अच्छा खेला? मैच में तो मोरक्को ने अच्छा खेला थोड़ा सा। इंडिया तो जीत गया है, इंडिया की तरफ, लेकिन पाकिस्तानी टीम से तो ज्यादा जिस तरह की उम्मीदें थी उस तरह का खेल नहीं पेश कर पाए। तो क्या आप कहेंगे अपनी टीम के बारे में? हमारी टीम के बारे में ये कहेंगे कि शायद फरीदिया ने जो वनडो नहीं आना चाहिए था, अच्छा, उनको 4 या 5 में आना चाहिए था। अच्छा, इसी या 5वें नंबर पे आना चाहिए था शायद अफरीदी को। नहीं आना चाहिए इसको, शायद फरीदी को वनडो नहीं आना चाहिए। अच्छा, टॉस जीतने का फैसला जो था इंडिया का, वो हक में उनके फेवर में नहीं गया? क्योंकि जैसे वो टॉस जीते थे, आधा मैच तो उनके पास चला गया, पिच जो थी वो गीली थी, वो पाकिस्तान को बैटिंग को देनी चाहिए वैसे। आप बताइएगा सर, आपने पूरा मैच याकूब, लाहौर के शहरियों का क्या कहना था आज के मैच के हवाले से? हमें अपडेट कर रहे थे, लेकिन खेल में हार और जीत तो चलती रहती है। सवाल ये पैदा होता है कि हम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में किस हद तक बेहतरी लाई जा सकती है, इस पर बात करेंगे। यहाँ वक्त ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। स्पेशल स्पोर्ट्स ट्रांसमिशन में एक बार फिर से खुशामदीद, और बात हो रही है आज के G20 वर्ल्ड कप के हवाले से, जो कि खेला गया पाकिस्तान और भारत के दरमियान। और भारत इस खेल में जीत चुका है, विनिंग जो है वो भारत की टीम है। इसी हवाले से बात हो रही। आपने भी सुना मुर्तजा कि किस तरीके से विराट कोहली ने कहा है कि विकेट बैटिंग के लिए थोड़ा मुश्किल थी, और यही बात आपने की कि वो उनके लिए, भारत की टीम के लिए क्यों मुश्किल नहीं थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं कि जो हम अपनी क्रिकेट को अभी तक बेहतर नहीं बना सकते, या किन किन तरीकों से इसको बेहतर बनाया जा सकता है। देखिए, ये जितने भी क्रिकेटर्स होते हैं ना, ये एक फौजी की तरह होते हैं जब ये फील्ड में होते हैं या ग्राउंड में होते हैं, और जब ये किसी दूसरी कंट्री में खेलने के लिए जाते हैं तो ये एम्बेसडर बनकर जाते हैं। इनके कंधों पर 2 बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। एक तो ये है कि एक ये एम्बेसडर होते हैं, और पाकिस्तानी जो परचम होता है, ये किसी भी कोई भी कंट्री से ताल्लुक रखने वाला कोई भी खिलाड़ी, उसने अपने पाकिस्तान का फ्लैग सजाया होता है, और उसकी इज्जत और उसकी ऑनर और उसकी क्रेडिबिलिटी, ये उसको रखना बहुत जरूरी होता है, नंबर 1। नंबर 2, एक फौजी की तरह होता है, और जो फौजी होता है ना, वो बड़ा डिसिप्लिन्ड होता है, बड़ा वेल ट्रेन्ड होता है, बड़ा वेल परफॉर्म्ड होता है, और वो बड़ा नपा तुला खेलता है। यहां ना तो एम्बेसडर की को बात समझ आ रही थी, उनको कोई ख्याल नहीं था कि ग्रीन शर्ट्स कहां पर है, भाई हमारा इनको खेलना है, या हमने इसका बड़ा आंकड़ा लगाना है, या हमने इस तरह से इसको लेकर चलना, नहीं। क्योंकि उसकी कॉम्बिनेशन आपको समझ आ रहा है, जो बैटिंग ऑर्डर बना और जो जिस तरह से लोगों को। सेकंड थिंग, वो जो वेल परफॉर्मेंस इंडिया की टीम देख रही थी, कितनी तहम्मुल के साथ, क्राउड उनका अपना, लेकिन कोई शेखी कोई भिखारी नहीं, बिल्कुल आराम से बड़े तहम्मुल के साथ खेल रहे हैं, नपीतुली बॉलिंग हो रही है, नपातुला खेल रहे हैं। लेकिन जब इन्होंने बैटिंग करके 119 का आंकड़ा दिया, 118 का आंकड़ा दिया, तो समझ आ रही थी कि हाँ यार, कुछ 7+ की एवरेज जा रही है। लेकिन T20 में एवरेज नहीं चलती, T20 में विकेट्स चलती हैं। लेकिन जब वो खेलने के लिए आए हैं, जब भारत खेलने के लिए आया, आपने देखा कि वो किस सुकून के साथ खेलते रहे। जरा कॉम्बिनेशन देखे ना, तो जो पाकिस्तान, उनकी ट्रेनिंग ऐसी की गई है, उनको ऐसा ट्रेन किया गया, पाकिस्तान की ट्रेनिंग ऐसी क्यों नहीं की गई है? पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड कितना पैसा खाता है? तो मद्देनजर रखना होगा कि किस तरीके से बेहतरी लाई जाए। बासित साहब से यही मैं सवाल करूंगी कि यही चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अगर दूसरी टीम जो है, दूसरी कंट्री की टीमें जो है ना, हम भारत के बाद में ओवरऑल अगर हम बात करती हैं, तो वो अगर बेहतर खेल सकती हैं, तो क्यों नहीं हमारी टीम जो है उसको बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकती? किन किन खामियों पे काबू पाना होगा? और इस वक्त 1 मिनट, यही सवाल आपसे मैं दोबारा करूंगी विनिंग सेरेमनी में, एक बार फिर से आपको लिए चलेंगे। Better time, try to win it, look at that at the same time and take it, as far as the couple of games are concerned, take it that way and then into the knockout stages. Well done, guys. You've been great ambassadors for your country here today. Good luck in the rest of the tournament. Thank you, Nasir. दोनों टीमों के कैप्टन मौजूद थे और विनिंग सेरेमनी में बात हो रही थी। बासित आपकी जानिब एक बार फिर से आऊंगी और बताइएगा कि क्या मतलब वो खामियां हैं जिनको बेहतर करना चाहिए। आई थिंक एक तो कंसिस्टेंसी नहीं है हमारे डिसीजंस में। अगर वी हैड डिसाइडेड टू मूव ऑन कि हमने एक यंग टीम लेके आनी है, और इससे पहले हम हमेशा स्केपगोट बनाते आ रहे हैं मिसबाह को, कि जो भी मैच हुआ इंडिया के साथ, हमारे बड़े मैचेस भी, तो मिसबाह अकेले एक ही एंड संभालते थे, खेलते थे, लेके जाते थे, एंड में 1-2 दफा नहीं फिनिश कर पाए, लेकिन सारा मुद्दा उन पे डाल दिया गया। तो अब तो मिसबाह भी नहीं है, तो अब कौन स्केप गोट है आपके लिए? आपने जो है बहुत बुलंदो बाला दावे किए, 2 साल पहले कहा कि जी मुझे कप्तान बना दिया जाए, टीम भी आपने खुद ही जो है सिलेक्ट करते आए, आज भी आप जो है लेके जाते हैं कप्तान को हमारे, जो 1992 का वर्ल्ड कप जीत के आपको देते हैं। Exactly. और उनके फैसले से आप इतने मुतासिर हो जाते हैं कि वो 4 आप फास्ट बॉलर्स खिलाते हैं। इमरान खान हैज टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्समैन टू प्ले एवर, लेकिन
वो क्रिकेट से बहुत ज्यादा आउट ऑफ टच हैं शायद, और वो यहीं पे आपको इंटरप्ट करूंगी। ये फुटेज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से शायकीन गम और गुस्से का अपना इजहार कर रही हैं और अपनी टीवी स्क्रीन्स उन्होंने बाकायदा तौर पे तोड़ दी हैं। और ये ओवर रिएक्शन है, ये ओवर रिएक्शन है, जस्ट अ गेम, इट्स जस्ट अ गेम। हार जीत चलती है, लेकिन यही बात अभी ट्रांसमिशन के स्टार्ट में की गई कि आज 2 T20 वर्ल्ड कप थे जिसमें वुमेन जो क्रिकेट टीम है वो बाकायदा तौर पर जीती है, एक जीत का तमगा अपने सर पर जरूर सजाया। और अगर मेल क्रिकेट टीम जो है वो हार चुकी है भारत से, एक टाकर अगर हम हारे हैं तो नॉट अ बिग डील, बेहतरी लाइए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस हद तक बेहतरी ला सकते हैं, पाकिस्तान में टैलेंट बहुत छुपा हुआ है, किस तरीके से उस छुपे हुए टैलेंट को सामने लाया जा सकता है। और सियासत और खेल दोनों को अलग करके अगर फेयर ट्रायल किया जाए प्लेयर्स के हवाले से, तो मेरा ख्याल है मुर्तजा के मजीद बेहतरी आ सकती है। मजीद बेहतरी का सवाल तो दूर की बात, पहले बेहतरी की तो बात कर ले, बेहतरी कैसे आएगी? उनके नजदीक तो यही बेहतरी है, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमारी खालिद महमूद साहब से भी बात हो रही थी, हमारे साथ में मौजूद थे, आज गालिबन वो वक्त नहीं दे पाए हैं, लेकिन यही चीज है कि अपने तौर पे तो पीसीबी यही समझता है कि बेहतरी है। आप कह रही है कि पहले बेहतरी तो लाइज, मजीद बेहतरी की तो बात की बात है। इतना टैलेंट भरा हुआ है इरम, आपको अंदाजा नहीं है। मैं अपने शो में अक्सर औकात इस बारे में बात करता हूं कि पाकिस्तान एनरिच्ड है टैलेंट के अंदर, इतना टैलेंट है कि आपकी सोच है। Exactly. और हम अंडर 19 ये जो लड़के अभी ग्राउंड्स में खेल रहे हैं, सामने नहीं आ रहा, पॉलिटिक्स है, सियासत है, आपकी फेवरेटिज्म है, ये मेरे चाचू का बेटा है, ये फलां एमएनए का बेटा है, ये एमपीए का बेटा है, ये मुझे उसका भतीजा है। कम ऑन, दिस इज गेम। मैंने आपको बताया कि ये आर्मी की तरह खेलते हैं, जैसे पाकिस्तान आर्मी किसी दूसरे मुल्क में जाके किसी दुश्मन के साथ लड़ती है, ये उस तरह का रवैया रख के खेलना पड़ता है। रवैया रखे हुए हैं शहर कायद के लोग, क्या रवैया रखे हुए हैं। इसके बाद की सूरत हाल जाने के कैपिटल टीवी के नुमाइंदे इरशाद संजरानी मौजूद है। जी इरशाद, अपडेट कीजिएगा, क्या कहना है शायकीन का? जी बिल्कुल, पाकिस्तान की जब ये हार हुई है तो यकीनन यहाँ पे हमने देखा था बहुत सारे जो जवान थे बिल्कुल अपने फेस पेंट पे जो बिल्कुल पाकिस्तान का झंडा बना के आए थे, हमने रोते हुए उनको देखा। और बहुत सारे शहरियों को हमने ये बात की तो उनका कहना था कि वहाब रियाज ने जो बिल्कुल बेकार बॉलिंग की और उनकी जगह पे जो इमाद वसीम को खिलाना चाहिए था। तो ये ओवरऑल जो स्ट्रेटजी थी वो स्ट्रेटजी उनको नजर ही नहीं आई और 119 का रन, यकीनन 119 रन का जो टोटल था वो बहुत कम था। कुछ शायकीन क्रिकेट हम अब भी यहाँ पे मौजूद, यहाँ पे बिल्कुल लाइट्स थी, अब सारे चले गए हैं पोर्ट ग्रैंड पे। आप बताएं आज के मैच के बारे से आपके क्या तासुरात है? पाकिस्तान एक मतलब फिर भारत से वर्ल्ड कप में हार गया। बहुत बुरे तासुरात हैं और हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते थे कि आज भी पाकिस्तान इतना ही बुरा खेलेगा जैसे कि हमेशा खेलता है। और हम लोग बहुत ज्यादा उम्मीद के साथ आए थे कि शायद पाकिस्तान आज अच्छा खेले। हम लोग को बहुत ज्यादा शादारी संजरानी शायकीन क्रिकेट क्रिटिसाइज तो कर रहे हैं कि बहुत बुरा खेला, यकीन नहीं था कि इतना बुरा खेला जा सकता है, लेकिन साथ ही साथ सपोर्ट करना है, हमने ही अपनी टीम को सपोर्ट करना है, हमने ही ये देखना है किस तरीके से टैलेंट को सामने लाया जा सकता है। पॉलिटिक्स को साइड पर रखे खेल को प्रमोट करने के ट्रेंड को हमने आगे लेकर आना है। इसी पॉइंट पर बात करेंगे, यहाँ वक्त ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। कैपिटल टीवी के खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर से खुशामदीद, एक बार फिर से बात करेंगे आज के वर्ल्ड कप के हवाले से। पाकिस्तान और भारत के माबैन खेला गया और ये सिर्फ एक मैच नहीं था, इसको जिंदगी और मौत का मसला समझ लिया जाता है। जिस तरीके से शायकीन क्रिकेट जो है वो अपने गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं, कहीं पे टीवी स्क्रीन तोड़ी जा रही है तो कहीं पे शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। गुलाम मुर्तजा, ब्रेक पे जाने से पहले आप बात कर रहे थे कि हर एक खिलाड़ी जो है वो एक फौजी की तरह होता है और एक फौजी की तरह उसे अपनी महारत का, अपनी कॉम्पिटेंसी का पता भी होता है। फौजी की तरह होता है, एक एम्बेसडर की तरह होता है, उसने फ्लैग सजाया होता है अपने सीने पर, पाकिस्तान का या इंडिया का या श्रीलंका का, जिसने भी है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उसकी परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सवाल ये उठता है कि मुर्तजा साहब आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मिसाल के तौर पर आपको अपनी टीम पर इतना गुस्सा क्यों? मेरा सवाल यह है कि क्या वजारत खजाना ने पीसीबी को पूरे फंड्स नहीं दिए? हमारे टैक्सेस कट के पैसे उनके तक नहीं पहुंचे? क्या सिलेक्शन बोर्ड ने सिलेक्शन ठीक नहीं की है? क्या उनको खिलाया पिलाया ठीक नहीं है? क्या वेल ट्रेन्ड बंदे नहीं दिए गए? क्या उनको, आखिर कहां मसला है? हम अवाम है ना, हम कौम है ना, हमारी कौम ने, इस अवाम ने इस पूरी टीम को मसला नहीं है, अगर कहा जाएगा कि बहुत से मसाइल है, ये ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, मसाइल है, क्यों है? सवाल ये क्यों है मसाइल? जो पीसीबी के चेयरमैन है, क्या वो कॉम्पिटेंट नहीं है? क्या कि मामला को नहीं लेके चला जाता? नहीं, यही तो सवाल। आपने कहा था कि सियासत अलग करनी चाहिए, फेवरेटिज्म आ जाता है, सिलेक्शन फेयर नहीं हो पाती, बहुत सा टैलेंट हमारे यहाँ पे मौजूद है और भी बहुत सी चीजें हैं जिस तरीके से उनको खिलाया जाता है। वेल ट्रेंड नहीं है, वेल इक्विप्ड है, वेल ट्रेंड नहीं है। आपको G3 में दे देता हूं गन, आपको चलानी नहीं आती, आपको शुस्त नहीं बांधनी आती, राइट टाइम पर राइट जगह पर कितने फासले पर कितना मारना, तब आप वेल ट्रेंड नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे, ये सवाल है। ये क्यों नहीं हो पा रहे? ये फिर वही स्ट्रेटेजीज नहीं है,
वो उस तरह की मेंटेनेंस नहीं हो रही, उस तरह की वो ट्रेनिंग्स नहीं हो रही, उस तरह के मामला मतलब ये सामने कि नहीं आ क्या रहे। ये ट्रेंड अपनाया जा रहा है कि लकीर के फकीर? बासित आपसे मैं ये सवाल करना चाहूंगी, शाहिद अफरीदी का बयान सामने आया है कि वो कह रहे हैं कि अब शिकस्त को भुला के अगले मैच पे फोकस करना होगा। मसला ये है कि हम कब तक इसी तरीके से यही ट्रेंड अपनाएं? ठीक है, उन्होंने अच्छी बात किया, शिकस्त जो होना था वो हो चुका है, अगले मैच पे फोकस करना चाहिए। किन किन चीजों पे इन लोगों को फोकस करना होगा ये बताइएगा। सबसे पहले तो शाहिद अफरीदी साहब, ये कोई च्युइंगम का ऐड नहीं है जो आप इंडोर्स करते हैं कि भुला दें, ये बहुत मुश्किल है। कौम हर्ट हुई है। मैं फिर कहूंगा कि आई वुडंट इंडोर्स के लिए आप टीवी सेट्स जला दें और बुरा भला कहें, बट एट द सेम टाइम यू जस्ट थिंक अबाउट के कौम कितनी हर्ट हुई है। और सर पूरे ओवर्स तो खिलाते हैं, बादशाह पूरे ओवर्स तो खेलते हैं, पूरे ओवर्स तो खेलने देते हैं, उनको फंसाते तो सही। कोई एक आधा मैच 118 और एक गेंद और 119 चाहिए को फंसाते तो लड़ाई तो होती है ना, हार जीत तो होती है लड़ाई में, लेकिन को पता तो चले कि हाँ यार मैं आखिरी सांस तक लड़ा हूं, आखिरी सांस तक बनाया है। आपको टारगेट देना चाहिए 140-45 का, आपको पता चलता हाँ भाई मैं पल के आया हूं, मुझे मेरे पाकिस्तान ने पाल पोस के भेजा यहाँ पर तुम्हारी सरजमीन पर, मैं लड़ने आया हूं, आओ करके दिखाओ। फिर वो लड़ता, फिर वो इसको हराता, एक रन से हराता, एक बॉल पे हराता, टाई अप होता। मसला ये है कि किस हद तक हम तैयार कर सकते हैं अपने प्लेयर्स को लड़ाई के लिए, क्यों नहीं तैयार कर पाए आगे? क्यों हम इतना हार रहे हैं? आप उनकी जरा नपी तुली बॉलिंग्स देखें, उनकी बैटिंग देखें, उनका खेलने का स्टाइल देखें, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ। मैं तो हैरान हूं, मैं ये बात कह रहा था पहले, वो मेरी रह गई थी कि इमरान खान साहब बहुत ज्यादा क्रिकेट को समझते हैं। वो गए हैं उधर, वो भी अगर शाहिद अफरीदी को नहीं समझा पाए तो फिर इन्ना लल्ला है, ये नहीं है ना। ऑन द ग्राउंड आप देखें कि जब उनकी जो फील्डिंग, जो फील्ड प्लेसिंग्स थी और जिस टीम को उतारा गया है मैदान में, ठीक है, कहा जाता है कि कोच, कप्तान और एक और जो हमारे मैनेजर होते हैं टूर के, इंतखाब आलम इसमें है, तो उन्होंने प्रॉब्ली टीम सिलेक्शन की होगी, बट ऑन द ग्राउंड नहीं अफरीदी खिला पाए हैं। चेंजेस की मजीद जरूरत है। आगे देखें जी, आपको एक्स फैक्टर मोहम्मद नवाज को खिलाना पड़ेगा, वेदर ही डिलीवर्स और नॉट, आप उनको खिलाएं। आप मोहम्मद इरफान या वहाब में से किसी एक को साइड पे करके आप उनको लेके, अगर आपने समी को भी खिलाना है तो मेरा नहीं ख्याल कि आप सही एक फैसला करेंगे। यहाँ पे आप इमाद को भी लेके आए, क्योंकि इमाद अच्छा टैलेंट्स, ये सारी चीजें नहीं इनको प्रमोट। देखिए जी, वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना ओवरऑल, और जो इससे पहले भी मुर्तजा भी बात कर रहे थे कि हमें इस बारे में सोचना है कि अगर हम अपने ही शहर के लड़कों को, जैसे अभी खुरम मंजूर को इससे पहले एशिया कप में हम लेके गए और उधर टाइम था कॉम्बिनेशन बनाने का, डेवलप करने का, चाहे हमें शहजाद को खिलाना था या किसी और को भी मौका अगर हमें देना था, तो वहां पे हमें ये डेवलप करना चाहिए था। वहां पे आपको इससे बाहर निकलना पड़ेगा, आपको ऑन मेरिट टीम्स को खिलाना पड़ेगा। पीसीबी बोर्ड मेंबरान जो है, मतलब नहीं, इसमें मिजाज, इसमें देखिए मिजाज बदलने की जरूरत है, आपको बहुत मैच्योर होने की जरूरत है। आज सबसे ज्यादा जो डिफरेंस दिखाई दिया था ना, या कि हमारे प्लेयर्स नहीं, आज सबसे ज्यादा जो डिफरेंस आपको दिखाई देगा ना, जरा रिकैप्स आप देखें, वो आपको बहुत सीरियस दिखाई देंगे, वो आपको बड़ा नपातुला इर्द गिर्द ग्राउंड की तरफ देखते हुए दिखाई देंगे, वो कुछ वो जो अपीलें करनी होती हैं उसमें आपको शशके दिखाई नहीं देंगे, वो बड़े समझ बूझ के कर रहे थे, खेल रहे थे। लेकिन इधर पाकिस्तानी टीम में वो आपको थोड़ी सी इमेच्योरिटी दिखाई देगी, वो जो एक सांचे से निकल के बाहर आना होता है ना, उसकी बेहद कमी है। उन चीजों को समझना होगा, हमें बताना होगा, हम इंटरनेशनली खेल रहे हैं और हमें इंटरनेशनली यही आपसे बात कर रही हूँ, उस सांचे के मुताबिक इन्हें क्यों नहीं ढाला जा रहा? एक एक प्लेयर को उस सांचे के मुताबिक क्यों नहीं डाला जा रहा? वैसे तैयार क्यों नहीं किया जा रहा? किसी भी फौजी को तब तक मैदान में नहीं भेजा जाता, जंग में लड़ने के लिए नहीं भेजा जाता जब तक वो लड़ाई के काबिल नहीं होगा। एक बात है ना, मैं करूंगा, फिर उसके बाद उसको आगे लेके चलें। देखें, ये इंडिया की टीम इंडिया के लिए खेलते हुए नजर आई है। विराट कोहली भी बहुत छक्के मार सकते हैं, उन्होंने कोशिश नहीं की, मेरिट के मुताबिक बॉल खेले, जहां जरूरत थी, ठीक है, जहां जरूरत। इधर हमारे जाते हैं, उमर इकमल जाते हैं या जो भी खेलते हुए नजर, शाहिद अफरीदी हर बॉल पे कोशिश कर रहे थे छक्का मार लें। पिच अगर डिफरेंट थी, आपको सिचुएशन के साथ खेलना था। शर्जील खान फ्लॉप बिग टाइम, हालांकि इसमें बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन फिर टीम प्लान नहीं नजर आया, और टीम प्लान अगर ए नहीं चलता तो बी होता है, बी नहीं होता तो सी होता है। इधर प्लेन ए था नहीं। अहमद शहजाद वाज ओके, ही वाज दैट ग्रेट, रन बनाए, उसका क्या करना है? हाँ, बिल्कुल, विराट कोहली आपको टॉप ऑर्डर में किसी एक को नीचे तक अपनी टीम का आज बहुत बड़ा सवाल ये हमें जो है कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं, उनसे पूछना चाहिए कि मोहम्मद हफीज को ऊपर वाले नंबर्स पे क्यों नहीं खिलाया? ये बहुत बड़ा सवाल है, ये कप्तान से, कोच से, मैनेजर जो उधर गए हुए हैं,
ان کو جواب دینا پڑے گا. لیکن اوپنر پہ انہوں نے شہزیر اور احمد اچھا اوپننگ بڑی اچھی گئی ہے, اوپننگ ان کی پوری نہیں گئی ہے. اگر باسط اس پہ کچھ کمنٹ کر لیکن سکے. ساری بات یہی ہے جو ابھی باسط نے بات کیا پروفیسر کو کھلانا. یہ میرے پاس پورا سکور کارڈ ہے. اگر آپ دیکھیں تو جو پہلی وکٹ گر رہی ہے بھارت دوسرے اوور میں گر رہی ہے, لیکن ہماری جو پہلی وکٹ گر رہی ہے وہ 7ویں اوور میں گر رہی ہے. اس کا مطلب ہمارا کمبینیشن اچھا جا رہا ہے. ہم نے 38 گیندیں کھیلی 7 اوور میں, اس کا مطلب پہلا ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد ہماری سسٹینیبلٹی نہیں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, ہم نے مرتضی رنز نہیں اتنے بنائے نا. رانا بال بھی لے کے چل رہے ہوتے تو اچھا ہوتا, کیونکہ شرجیل کو آپ نے رکھا ہی اس لیے تھا کہ وہ کوئک فائر اوپر رنز کریں. اس سے پہلے جو بنگلہ دیش کا میچ ہوا تھا اس میں ادھر جو اوپر انہوں نے رنز کیے تھے کہ اوور میں 17-18 رن بنا لیے, تو وہاں سے بات آ جاتی ہے کہ کپتان کو کس طریقے سے اپنی ٹیم کو لے کے چلنے اور مزید کس طریقے سے بہتری لائی جا سکتی ہے. کیونکہ شاہد افریدی صاحب نے یہی کہا ہے کہ آج کی شکست کو بھلا کر میچ کو اگلے میچ پہ فوکس کرنا ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر کتنا فوکس کیا جاتا ہے, اور اسی پوائنٹ پہ ابھی بات بھی ہوگی. یہاں وقت ہوا ہے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. کیپٹل ٹی وی کے اسپیشل ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے خوش آمدید, اور بات ہو رہی ہے آج کے میچ کے حوالے سے. ایک جانب تو وومین کرکٹ ٹیم جو ہے وہ جیت گئی ہے, تو دوسری جانب کافی بحث و مباحثہ جاری ہے. پاکستان کی جتنی بھی ٹیلی ویژن اسکرین پر ہے یہی بحث چھڑ گئی ہے کہ کیوں پاکستانی ٹیم جو ہے وہ آج کا ٹارگیٹ اچیو نہیں کر سکی. بھارت ایک بار پھر سے جیت چکا ہے. میں باسط آپ کی جانب دوبارہ ہوں کہ محمد عامر کو کافی اسٹارٹ میں کرٹیسائز کیا جا رہا ہے, لیکن پچھلے میچ میں بھی اور آج کے میچ میں بھی انہوں نے نو ڈاؤٹ کے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا. He won our hearts, being a performer. انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے کہ وہ کتنے بڑے بالر ہیں, اور وہ نظر آئے اپنا 100% دیتے ہوئے. یہاں پہ پھر کپتانی پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کو اینڈ میں کروشل اوورز کیوں نہیں دیا گیا. کتنے اوور کیے انہوں نے, عامر نے 3 اوور کیے میرے خیال میں, 1 اوور رہ گیا تھا. ہاں, تو شاید عامر کو جو ہے انہوں نے بہت لیٹ لے کے آئے ہیں, اور یہ بہت زیادہ مس 3 اوور, کیونکہ عامر نے جب اوور کروانا شروع کیا تھا اور انہوں نے پلیئرز کو بھی آؤٹ کیا, لیکن ان کے بالنگ سے نو ڈاؤٹ کہ وہ ایک پریشر بلڈ اپ ضرور ہوا ہے. عامر کو نا ایک اور بھی اوور دینا چاہیے تھا ان کو, کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس بہت کم ٹارگٹ تھا جو انڈیا کو اچیو کرنا تھا. اینڈ وی نیو کہ اگر کوہلی سیٹ ہو گئے تو میچ کا کیا بنے گا. یا یوراج شروع میں جو فاسٹ بالرز ہیں ان پہ تھوڑی سی ویک ہیں, وہاں پہ ہم سے بہت زیادہ بڑی ٹیکٹیکل مسٹیک ہوئی ہے کہ آگے میچ ہے نا, ابھی انڈیا کے ساتھ پاکستان کا میچ ہونے ہیں. نہیں, ابھی ہم کھیلیں گے نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے ساتھ, اور نیوزی لینڈ بہت اسٹرانگ ٹیم ہے. اور اگلے 2 میچز باقی ہیں, دیکھنا یہ ہے کہ نہیں آگے ہونے ہیں کہ آگے پاکستان اور انڈیا کا نہیں, اب ہم نہیں, 2 میچز باقی ہیں. اگر ہم فائنل میں پہنچ جاتے ہیں اور انڈیا بھی پہنچ جاتا ہے, وہ کوئی انہونی ہو جائے تو وہ ہو جائے نہیں, شاید گلی میں کہیں ٹاکرا ہو جائے تو ہو جائے غلطی سے. ویسے تو مجھے نہیں لگتا ہے. اب سوال یہ پیدا ان کو کہ دہلی سے جا کے وہاں کھانے کھائیں, لکھنؤ کے جا کے نا وہاں چائے اور کیفے پیئیں اور واپس آئیں. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں لائن اپ میں کرنی چاہیے کہ جن سے جیسے کہ امید کے رکھی جا سکتی ہے. ہم ظاہر سی بات ہے کھیل تو نہیں چھوڑ کے بیٹھ سکتے, یہ تو نہیں کہ ہم ہمیشہ اپنی ٹیم کو کرٹیسائز ہی کرتے رہیں گے. اس کرٹیسزم سے تو نکلنا ہوگا. بھائی ہم نے ان کو بوم بوم کا نام دیا ہوا ہے, یہ ہمارا ہم ان کو لالا جی بولتے ہیں, ہم ان کو عزت دیتے ہیں. قوم نے ان کو بہت زیادہ عزت دی ہے, ان کو آنر دے کے رکھے ہیں, ان کو ہم سر کا تاج بنا کے رکھتے ہیں. جب یہ چھکے لگاتے ہیں, چوکے لگاتے ہیں نا, تو لالا جی اور بوم بوم اور ان کے سٹیکرز لگاتے ہیں, پوسٹرز بینرز لگاتے ہیں, ہم عزت دیتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ہماری عزت کو اس طرح سے جا کے دیکھیں. میں کوئی سیاستدان یا کوئی اینکر یا کوئی جرنلسٹ بن کے, میں ایک عام عوام بن کے, میرے وہ جذبات ہیں جو ایک عام بندے کے ہیں, جو اس وقت میرا ٹی وی دیکھ رہا ہے اس کے یہی جذبات ہے کہ یار میں نے تمہیں آنر دی, میرے ٹیکس پر تم نے ٹریننگ کی, میں نے تمہیں سلیکٹ کیا, پورا پی سی بھی میرے ٹیکس سے چلتا ہے. ایک چیز کھیل میں یا کسی بھی فیلڈ میں بہت کاؤنٹ کرتا ہے, جب مینٹلی طور پہ آپ کے اوپر ڈھیر ساری توقعات آ جاتی ہے, ایکسپیکٹیشن آ جاتی ہے. کیا تو وہی پریشر انڈیا کے اوپر, وہی پریشر نیوزی لینڈ کے اوپر, وہی آسٹریلیا, وہی انگلینڈ, سب کو پریشر. لیکن اس پاکستانی ٹیم کے اوپر سے یہ چیزیں کیسے بہتر کی جا سکے, امپروومنٹ کی بات. دیکھیں شاہد افریدی سب سے پہلے تو ریٹائر ہو دیں, آپ نے بہت اچھا کھیلا. ان کا لالا جی بس تھینک یو ویری مچ, آپ اپنی وہ لانڈری شانڈری چلائیں, وہ چلاتے ہیں آپ, اور اس کے بعد اپنا وہ بوتیک چلائیں, وہ بہتر, اور ٹپ شپس دیا کریں, ویسے تجزیہ وزیہ دیا کریں. اب آپ جانے دیں. آپ یہ دیکھیں پاکستان کرکٹ بورڈ کو آپ کیا کردار ادا کرنا ہوگا. شہریار خان صاحب تو کافی پر امید, ہمیشہ اگلی دفعہ کے لیے پھر ہو جاتے ہیں. 0.1% غلطی کا چانس بھی نہیں ہے. آپ 1% کا کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے آپ کو بتایا ایمبیسیڈر ہیں,
یعنی کہ آپ یہ سمجھے کہ پاکستانی جھنڈے کو خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک پاکستانی جھنڈے پر کچھ داغ لگنے کی بات ہے. یہ کمال ہے. ہم ورلڈ چیمپئن ہیں یار, ہم نے چیمپئن شپ جیتی ہوئی ہے, ہم نے ورلڈ سکور کیے ہوئے ہیں, ہم سب سے بیسٹ بیٹسمین رہے ہوئے ہیں, ہم بیسٹ بالرز رہے ہوئے ہیں. ہماری گیندوں کے بارے میں انڈینز کھلاڑی کہتے تھے کہ وسیم اکرم اور یہ لوگ جب بال کرتے تھے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ گزر گئی ہے. وہ بھی تو کیپٹن رہے ہیں, انہوں نے بھی اپنے دور میں میچز کھیلی ہیں, ان کے بھی نام کی شرٹیں اور ان کے بھی نام کے نعرے لگتے رہیں گے. مسئلہ یہ اب جا کے کیا ہوگا اتنے سالوں بعد, اب ایسی کون سی خامیاں اور ایسے کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں بہتری کی جانب نہیں آنے دی آ گیا. گھر جائیں, کوئی نئے ٹیلنٹ کو آگے آنے دیں, ینگ ٹیلنٹ کو آگے آنے دیں, کوئی اور 2-3 محمد عامر آگے آنے دیں اور بالرز کو پکا کریں. اب محمد عامر صاحب اگر صرف بال نہ کریں, دیکھیں میں پی سی بی تو سارا پی سی بی کو چاہیے کہ مطلب آپ اگر اچھی اینکرنگ نہیں کریں گی تو سلیکشن کس نے کی آپ کی؟ آپ نے لانگ ٹرم پلاننگ کرنی ہے. This is the main point جو ابھی باسط جس سائٹ پر لانگ ٹرم پلاننگ کرنی ہے. آپ اماد وسیم کو بنائیں لانگ ٹرم کا کیپٹن. سرفراز اچھے ہیں بہت زیادہ, لیکن میرا نہیں خیال کہ ان میں وہ ٹیمپرامنٹ ہے کہ یہی چیز کہ لانگ ٹرم پلاننگ کرنی. بس وہ اماد وسیم کے ساتھ they should go ahead what I believe. مین یہی پوائنٹ, اسی کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں. آپ کا غلام مرزا, آپ کا بھی بہت شکریہ. لانگ ٹرم پلاننگ کی بہت ضرورت ہے, چاہے سلیکشن کمیٹی اس چیز کو مد نظر رکھے, پاکستان کرکٹ بورڈ اس چیز کو مد نظر رکھے. نو ڈاؤٹ ہمارے پاکستان میں ٹیلنٹ بہت ہے, لیکن یہ چیز ہار اور جیت کھیل کا حصہ ہوتی ہے. نہ ہی ہمیں اس چیز کو اپنے اوپر اتنا سوال کرنا چاہیے کہ نیگیٹو ہو کے بہت زیادہ ہم کرٹیسائز کریں. اپنے ہی لوگوں کو بہتری کس طریقے سے لائی جا سکتی ہے, اور ہماری ٹیم بھی یہ سوچے کہ ہم نے کس طریقے سے بہتر پرفارم کرنا ہے, کیا کیا چیزیں ہیں جو ہم اگلی ٹیموں کے ساتھ جب میچ کھیلتی ہیں تو ان کی طرف سے سامنے آتی ہیں. وہی چیز وہ لوگ بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں, وہی چیز ہماری پاکستانی کرکٹ ٹیم بھی اڈاپٹ کر سکتی ہے, اور ان چیزوں کو باقاعدہ طور پہ ہیڈ کوچ سے ڈسکس کر کے, پاکستان کرکٹ بورڈ سے ڈسکس کر کے بہتری لائی جا سکتی ہے. آج کے کیپٹن ٹی وی کے اسپیشل ٹرانسمیشن سے فی الوقت اتنا ہی, اور اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے اسپیشل ٹرانسمیشن کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. اللہ حافظ.